वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग अबू बकर। आज ही हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि चिल्ड्रन प्रोब क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं, और साथ ही साथ सीखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई और कस्टम को यूज करते हुए एक डार्क मोड और लाइट मोड वाली वेबसाइट बनाएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल में न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया, बीट सेटअप कर लिया, सब कुछ सेटअप हो गया है। तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ। आज जैसे कि आपको पता है कि आज हम सीखने जा रहे हैं चिल्ड्रन प्रोब, और चिल्ड्रन प्रोब को यूज करते हैं। चिल्ड्रन प्रोब के साथ हम यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जिसके जरिए से हम अपना डार्क मोड और लाइट मोड हम अपना इस वेबसाइट का कंट्रोल करेंगे। जैसे अभी ये डार्क मोड में है और अब लाइट मोड में करेंगे इस बटन में क्लिक करके। हम आज यही चाहते हैं कि आज हम करें डार्क मोड एंड लाइट मोड। सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना है और सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं हम SRC के अंदर कॉन्टेक्स्ट के नाम से। यहाँ पर मैं फोल्डर बना लेता हूँ CONTEXT.JSX। आपको पता है कि चिल्ड्रन प्रोब को हम यूज़ करेंगे, और आपको मैं इस वीडियो में सारा समझाऊंगा चिल्ड्रन प्रोब को कैसे यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन प्रोब के साथ कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कैसे यूज़ करते हैं, और इन दोनों को यूज़ करते हुए हम अपना लाइट मोड एंड डार्क मोड अपनी वेबसाइट का कंट्रोल करेंगे। अब इसके अंदर हम एक कोई भी रख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट है ना, इसीलिए हम कोई भी नाम रख लेते हैं। जैसे मैं रख लेता हूँ फाइल का नाम मोड प्रोवाइडर, क्योंकि डार्क मोड और ऐसे मोड है ना, मोड provider.jsx। ये मैंने इसका नाम रख दिया और इसे RFC कर दिया। और अब हमने क्या करना है, इसे हटा देते हैं। चिल्ड्रन प्रोब के लिए आपको सबसे पहले एक चीज करनी होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चिल्ड्रन है, इसीलिए यहाँ पर आपको जरूर ये मैंडेटरी है कि आपको यहाँ पर चिल्ड्रन लिखना होगा, CHILDREN चिल्ड्रन, और यहाँ पर आके CHILDREN। दोस्तों याद रखें कि जो चिल्ड्रन प्रोब होता है उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या मकसद हो। बहुत से लोग सोचते हैं इसका मकसद क्लियरली हमें पता चल जाता है जब हमारा सारा काम हो जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आपकी वेबसाइट में 13 पेजेस है, 14 पेजेस है, आपके वेबसाइट में 35 पेजेस है, आप ये फर्ज कर लें। आपकी वेबसाइट में 35 पेजेस है और आप चाहते हैं कि आप चिल्ड्रन प्रोब और कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट, पूरी वेबसाइट में वो एक डाटा ले आए। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप हर जगह प्रोब पास करते रहे, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही देर लगेगी। इसके लिए आपको एक चिल्ड्रन प्रोब यूज होता है, और साथ हम इसे यूज करें कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ताकि हम अपनी पूरी वेबसाइट में वही डाटा हर पेजेस में यूज कर सके। बस उसे इंपोर्ट कराना है और उसे यूज कर ले। यही फायदा होता है चिल्ड्रन प्रोब और कॉन्टेक्स्ट एपीआई को एक साथ यूज करने का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चिल्ड्रन यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। सबसे पहले इसे अभी हम रिमूव कर लेते हैं। इसे हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक यूज स्टेट बनाते हैं, लेट मोड या डार्क मोड कह देते हैं, जो है डार्क मोड और कोमा सेट डार्क मोड इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर यूज स्टेट को यहाँ पर इसे हम इनिशियल वैल्यू क्या देंगे, ट्रू।
यहाँ पर हमने इनिशियल वैल्यू से क्या कह दी, डार्क मोड की ट्रू, क्योंकि अभी इनिशियली ये क्या है, अभी डार्क मोड ट्रू ही है ना, डार्क मोड में अभी आया हुआ है। हम चाहते हैं बटन में क्लिक करें और क्या हो जाए, वो लाइट मोड हो जाए। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं लेट, और इस फंक्शन का नाम हम रख देंगे हैंडल मोड इक्वल टू फंक्शन दिस एंड दिस। ये हम इसका फंक्शन का नाम रख रहे हैं हैंडल मोड। और अब हम यहाँ पर कहेंगे जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो डार्क मोड क्या हो जाए हमारा, ट्रू हो जाए, डार्क मोड फॉल्स हो जाए। फिर हमारा लाइट मोड, जैसे ही हम यहाँ पर एक ऑन क्लिक करेंगे, जैसे ही उसमें क्लिक होगा तो डार्क मोड हमारा क्या हो जाए, फॉल हो जाए। आप समझिए कि हम इस फंक्शन को और इस ये जो यूज स्टेट है, इसका जो डार्क मोड और सेट डार्क मोड, इन तीनों को अगर हम पूरी वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट में 35 पेजेस और 35 पेजेस में ये डार्क मोड लाइट मोड वाला बटन है, आप कैसे के प्रॉप तो नहीं पास कर सकते, बहुत देर लगेगी। इससे अच्छा आप चिल्ड्रन प्रॉप बना ले, जो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। ऑन क्लिक में डार्क मोड क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। यहाँ पर अब हम डार्क मोड को क्या कहा, इनिशियल वैल्यू ट्रू है, ऑन क्लिक में फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम असली काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक यूज स्टेट डिफाइन करेंगे, और हम अपना कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इम्पोर्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को पहले करें, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब उसके नीचे हम ये करेंगे, कोई भी नाम रख देंगे वेरिएबल का लेट, और यहाँ पर लेट आप कोई भी नाम रख ले, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कोई मीनिंगफुल नाम रखते हैं, आप भी सोचते हैं मैं भी सोचता हूँ। मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा लाइट कॉन्टेक्स्ट रख देता हूँ, या मोड कॉन्टेक्स्ट, हाँ मोड कॉन्टेक्स्ट इसके लिए सूटेबल रहेगा। यहाँ पर मैं कह देता हूँ मोड कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मोड कॉन्टेक्स्ट को हैंडल करेगा। मोड कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर अब हमारा असली काम शुरू होगा। यहाँ पर मैंने डिफाइन कर लिया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक चिल्ड्रन प्रॉप के लिए आपको यहाँ पर चिल्ड्रन लिखना होता है, चिल्ड्रन CHILDREN चिल्ड्रन। यहाँ पर और यहाँ पर नीचे भी आपको क्या करना होगा, चिल्ड्रन। ये हमने दोनों जगह चिल्ड्रन लिख लिया है। और इस चिल्ड्रन को हमने यहाँ पर इसे रैप करना है इसके मोड कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर में। यहाँ पर हम किस में रैप करेंगे, मोड कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। यहाँ पर हम कह देंगे मोड कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। इसे हमने रैप कर लिया और ये यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, हमने पेस्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर वैल्यू भेज देंगे, जो इसी हमने वैल्यू भेजनी है। जिसे अभी समझ नहीं आ रही वो अभी रुके, आपको ये सारा काम करके मैं आपको सारा समझाऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिकली आपको आप साथ साथ में करते ये काम भी करते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही मैं आपको समझा दूंगा अभी। यहाँ पर वैल्यू इसे दे देते हैं, वैल्यू हम भेज देंगे डार्क मोड कॉमा सेट डार्क मोड। ये हमने डार्क मोड को फॉल्स किया, सेट डार्क मोड को करना है पहले। यहाँ पर सेट डार्क मोड। यहाँ पर हमने यहाँ पर डार्क मोड को भी कर दिया। और अब हैंडल मोड को, जो कि हमारा क्या है, एक फंक्शन है। ये हमने इसे कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अब हमने यहाँ पर वापस अब app.jsx में आना है, जहाँ पर हमारी पूरी जो वेबसाइट है, जहाँ पर हमारे हर पेजेस वहाँ पर मौजूद होते हैं।
यहाँ पर मेरा एक पेज है मोड के नाम से, जिसके एक पेज है मोड के नाम से, और वहाँ पर मैं अपना ये डाटा भेजना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर दूंगा, बैक कर दूंगा बैक स्पेस, और इसे हमने यहाँ से एक जो हमारा ये फंक्शन है चिल्ड्रन, जहाँ पर हमने लिखा था, सॉरी, ये फंक्शन है हमारा मोड प्रोवाइडर के नाम से, इसमें हम उसे रैप कर लेंगे ताकि जो भी फाइल है सारी फाइल को इसके अंदर रैप कर देना है हमने। सो app.js इसमें जितनी भी फाइल है उसके अंदर हमें रैप कर देना। जैसे ये मैं करूँगा ये सो इसके अंदर मैंने रैप अब कर दूंगा इस मोड को। सो यहाँ पर मैं इसे रैप कर लिया है, आप देख सकते हैं। सो अब हमने मोड प्रोवाइडर हमें यहाँ पर करना है इंपोर्ट मोड प्रोवाइडर। सो हमने इंपोर्ट कर लिया मोड प्रोवाइडर को, और उसका सारा डाटा हमारा पूरी ऐप में अब अवेलेबल हो गया है। अब आप उस डाटा को यूज करेंगे, और वो यूज करने का तरीका बहुत आसान है, आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर हमने करना है इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया, और यहाँ पर नीचे आकर हम यहाँ पर कहेंगे यूज जो हमारी सॉरी यहाँ पर जो हमारा, और अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर यहाँ पर हमें डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू नहीं भेजनी। इसके लिए आपको एक हुक बना लेनी है, कस्टम हुक, जो कि आपको मैंने बताया हुआ भी है कस्टम हुक कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर ये इसे हमने बैक कर लिया, और यहाँ पर अब हम अपने एक हुक बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे कोई भी आप नाम रखें, मैं कहूँगा इसे कोई भी नाम ले देता हूँ, प्रोवाइडर एक नाम है, प्रोवाइडर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं कहूँगा लेट प्रोवाइडर is equal to function this and return, और रिटर्न में हमें क्या देगा, रिटर्न में यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज होगी हमारी, यहाँ पर हमारी यूज कॉन्टेक्स्ट में मोड कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर होगा यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर मोड कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अभी हमने मोड कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है इसलिए हमने यहाँ पे ये किया है। इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम वो वैल्यू पास कर लेंगे जो कि हमने भेजनी है इसके साथ। यहाँ पर वैल्यू हमारी यहाँ पर थी, हमने बैक कर ली थी। इसे कंट्रोल Z करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, अब कंट्रोल Y करके सारा वापस लेकर आ जाते हैं। अब हमने वापस ये वैल्यू डाल देनी है जो मैंने कॉपी की थी। यहाँ पर ये वैल्यू ये यहाँ पर मैंने वैल्यू डाले हैं, और यहाँ पर हम यहाँ पर आएंगे और यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर छोड़ दे, क्योंकि हमने यहाँ पर ही एक हुक में ही यूज कर दिया है। ये हमारी एक कस्टम हुक है, यहाँ पर हमने कस्टम हुक का नाम आपको पता है कन्वेंशनली यूज से स्टार्ट होता है, मैं इसे यूज प्रोवाइडर कह देता हूँ। ये हमारी कस्टम हुक है जिसमें हमने यूज कॉन्टेक्स्ट किया हुआ है, और उस यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने क्या क्या डाला हुआ है, डार्क मोड, सेट डार्क मोड और हैंडल मोड। यहाँ पर अब वापस मोड में आएंगे हम, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम कहेंगे, मुझे पता है बहुत से लोगों को अभी समझ नहीं आ रही होगी, अभी मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, जिन्हें समझ आ रही है अभी वो लेके बना, अभी मैं आपको सारा एक्सप्लेन करने जाऊंगा, ये आपको सारा काम हो गया। यहाँ पर अब हमने वो ही हुक हमने इंपोर्ट कर लेनी है, और इंपोर्ट यहाँ पर खुद इंपोर्ट हो जाएगी जब हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर यूज
प्रोवाइडर। सो ये इंपोर्ट हुई होगी है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे कर देंगे क्योंकि हुक को ऐसे ही कॉल करते हैं। और यहाँ पर हम लेट ऑब्जेक्ट में हमारी कौन कौन सी वैल्यू थी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी वैल्यू थी, यहाँ पर ये वैल्यू थी। सो हमें इसी वैल्यू को कॉपी कर लेंगे इन सारी चीज़ों को और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। सो जो हमारा डाटा था ऐसे ही आप हर फाइल में लेकर आइए, बस एक ये कॉपी करें और वहाँ पर डाटा ले आए दूसरे पेज में। सो ऐसे ही आपने करना है। सो इस फाइल में अब हमारा वो डाटा आ गया है। सो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि सबसे पहले हम बटन ढूंढेंगे। ये हमारा बटन था मोड के नाम से और यहाँ पर मैं कहूँगा ऑन क्लिक में क्या कॉल हो हमारा वो फंक्शन क्या था, हैंडल मोड फंक्शन इस बटन में क्लिक होने में कॉल होगा। और यहाँ पर अगर हमारा हैंडल मोड में जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हैंडल मोड का जो फंक्शन कॉल होगा ये हैंडल मोड, यहाँ पर सेट डार्क मोड फॉल्स हो जाएगा। पहले ट्रू था ना, सेट डार्क मोड ट्रू था ना, तो सेट डार्क मोड में फॉल्स भेज देंगे, फिर हमारा डार्क मोड खत्म हो जाएगा और लाइट मोड आ जाएगा। और यहाँ पर हम कहते हैं अगर डार्क मोड ट्रू है तो क्या करे, ये सारा काम करे, और अगर ट्रू नहीं है तो ये काम करे। सो यहाँ पर स्टाइल हम कह देते हैं अगर डार्क मोड ट्रू है। सेट डार्क मोड की वैसे हमें ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पर हम इसे हम यहाँ पर कहते हैं अगर डार्क मोड ट्रू है, और यहाँ पर इसके लिए ऐसे करना पड़ेगा। ये इसका सिंटैक्स मुझे प्रॉपर नहीं याद, सो इसके लिए आपको करना पड़ेगा डार्क मोड का, ये डार्क मोड है DAR के डार्क मोड अगर ट्रू है तो ये कर दे। तो इसका जो स्टाइल है, तो इसका मुझे सिंटैक्स याद नहीं है क्योंकि मैं कभी रट्टा नहीं लगाता ऐसी चीज़ों का, क्योंकि आपको पता है रट्टा लगाने का नतीजा आखिर में क्या होता है, वो बंदा रट्टा लगाए ना तो उसे कभी पूरी ज़िंदगी कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर चैट जीपीटी के पास जाएंगे और यहाँ पर कहेंगे व्हाट इज correct syntax of if dark mode true, then give h1 style to black। सो अब मैंने ठीक है, तो अब मुझे वो बता देगा कलर में, ये क्या है H1 में जो स्टाइल है उसका कलर ये कर दे, अगर ट्रू है कलर ट्रू है। सो अब समझ आ गई। सो इसमें क्या है कि ऐसे करना होता है हमें। सो हमें करना होता है कि स्टाइल में जाना है और यहाँ पर हम इसे कहेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँगा अगर डार्क मोड ट्रू है, क्या है ट्रू है, अगर डार्क मोड ट्रू है तो उसका कलर क्या हो जाए ब्लैक। सॉरी ट्रू के लिए आपको क्वेश्चन मार्क वाला साइन, अगर ट्रू नहीं है तो उसका कलर क्या होना चाहिए वाइट। तो ट्रू नहीं है तो उसका कलर ये यहाँ पर अभी हमने अच्छा बैकग्राउंड का, तो उसका कलर क्या होना चाहिए, एल्स में कलर वाइट होना चाहिए WHITE। सो यहाँ पर अब आप देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या, अगर डार्क मोड ट्रू है, ये यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर इसने क्या क्या। सो यहाँ पर मैं क्या बैकग्राउंड कलर में अगर डार्क मोड ट्रू है तो कलर क्या होना चाहिए ब्लैक, अगर फॉल्स है डार्क मोड ट्रू नहीं है तो क्या होना चाहिए
वाइट। तो जब मैं यहाँ पर आऊंगा रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर जब क्लिक करूंगा, अगर डार्क मोड यहाँ पर ट्रू होगा तो हमारा कलर क्या होगा, ब्लैक। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, सो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर कहा है कि अगर डार्क मोड ट्रू है तो इसका क्या कलर होना चाहिए, डार्क मोड ट्रू है तो उसका कलर ब्लैक होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं, आप देख सकते हैं, जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो दोबारा क्लिक करूंगा ये वापस उसमें नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर कहूंगा वापस मोड प्रोवाइडर में कहूंगा, यहाँ पर कहूंगा इसे किधर है ये, यहाँ पर मैं इसे कहूंगा अगर डार्क मोड ट्रू है तो यहाँ पर ऐसे कहूंगा मैं, यहाँ पर इसे, क्योंकि मैं जब मैं दोबारा क्लिक करा था तब हमारा सही वर्क निकाला था, क्योंकि उसमें हमने ये नहीं कहा था कि अगर दोबारा क्लिक करे तो इसका कलर क्या हो जाए, वापस ब्लैक हो जाए, और यानी कि दोबारा इसकी वैल्यू ट्रू हो जाए। सो ये हमने नहीं कहा था। इसमें मैं क्या, अगर डार्क मोड में जो डार्क मोड सेट डार्क मोड में चेंज होती है वैल्यू कोई भी, और उसमें जाके देखे कि अगर डार्क मोड हमारा ट्रू है तो उसका कलर ऑपोजिट कर ले, मतलब उसकी वैल्यू ऑपोजिट कर ले, ऐसे इसे मैंने कहा है। सो इसे सेव करता हूँ, सेव, और यहाँ पर वापस आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, ये। सो अब आप देख सकते हैं हमारा वर्क कर रहा है। सो अब हम इसमें कलर भी डिफाइन कर लेंगे कि कलर क्या होना चाहिए इसका, डार्क मोड अगर ट्रू है। सो यहाँ पर मैं इसे कहूँगा कलर में, अगर डार्क मोड ट्रू है तो इसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक के साथ व्हाइट ही होता है ना। सो मैं इसे कह दूंगा डार्क मोड ट्रू है तो व्हाइट हो जाए, कंट्रोल सी है, या डार्क मोड ट्रू है तो वाइट हो जाए, एल्स मतलब कि अगर ट्रू नहीं है तो ब्लैक हो जाए। तो ये मैंने इसे कहा, और अब मैं यहाँ पर जो चिल्ड्रन प्रो की H1 था उसे मैंने कहा है। सो यहाँ पर रिफ्रेश किया वापस, सो ये देख सकते हैं चिल्ड्रन प्रो ब्लैक हो गया डार्क, और अब वाइट हो जाएगा। सो ये आप देख रहे, अब मैं पैराग्राफ का जो पी था उसे भी ऐसे ही कह देता हूँ, पी, ये इसी ही मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूंगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही काम होगा। सो इसका कलर ब्लैक हो गया, वापस वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, वापस वाइट हो गया। सो ये होता है चिल्ड्रन प्रो का कमाल। यही आप, इसकी वजह से आप सारी वेबसाइट में, पूरी वेबसाइट में जितने भी पेजेस है आप इजीली वहाँ पे इंपोर्ट कर लें, और ये लॉजिक लगा लें अगर डार्क मोड ट्रू है, ये है वो है। तो आप इसके इस चिल्ड्रन प्रो की वजह से आप सोच भी नहीं सकते हमारा काम सारे पेजेस में इतना आसान हो सकता है। तो चिल्ड्रन प्रो हमारे सिर्फ डार्क मोड के लिए यूज नहीं होता, बहुत चीज़ों के लिए यूज होता है। आप जब एडवांस लेवल में जाएंगे आपको तब इस बारे में थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि हम इसने हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा की है। तो यहाँ पर हम इसका कलर है, इसमें भी यही का ये यहाँ पर। सो अब आप देखेगा इसका पहले कलर जो है बटन में, उसका कलर क्या होता था, वाइट ही होता था और हमें नजर नहीं आता, अब ब्लैक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसका कलर कहाँ नहीं देखते हम, क्योंकि इसका पहले बैकग्राउंड कलर वो है ये। सो अब मैं आपको समझाता हूँ पीछे लॉजिक क्या चल रही है। सो इसके पीछे लॉजिक ये चल रही है कि सबसे पहले मैं आपको मोड प्रोवाइडर के पेज में ला के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया चिल्ड्रन प्रो के लिए चिल्ड्रन यूज होता है, और यहाँ पर मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को एक वेरिएबल में असाइन कर लिया है मोड कॉन्टेक्स्ट।
के। सो यहाँ पर मैंने एक यूजर बनाई है डार्क मोड और सेट डार्क मोड, और डार्क मोड की इनिशियल वाली वैल्यू हमने ट्रू कर दी है, पहले ही डार्क मोड ट्रू होगा। सो यहाँ पर सेट डार्क मोड के इनिशियल जब हम हैंडल मोड का एक फंक्शन बनाया और हमने कहा है कि जब हैंडल मोड का फंक्शन ट्रिगर होगा तो सेट डार्क मोड सेट डार्क मोड में जाकर देखेंगे, वहां पर अगर डार्क मोड ट्रू है तो फॉल्स कर दे, फॉल्स है ट्रू कर दे, ट्रू है तो फॉल्स कर दे। ये इसमें लॉजिक दी गई है। सो यहाँ पर मैंने मोड कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर में चिल्ड्रन को रैप कर लिया है और यहाँ पर मैंने डार्क मोड और सारी वैल्यू भेज दी है। डार्क मोड, सेट डार्क मोड और हैंडल मोड जो कि हमारा फंक्शन है, जो ताकि हम ये तीनों की तीनों चीजें, तीनों के तीनों डाटा सारी हमारी वेबसाइट में सारे पेज में, सारे वेबसाइट के पेजेस में हमारा डाटा एक्सेसिबल हो गया है। तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर ले, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, एक कस्टम हुक बनाई है हमने। जिन्हें कस्टम हुक का नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। कस्टम हुक बनाई है, एक किस्म का फंक्शन होता है और उसमें हमने यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज किया है। जो कॉन्टेक्स्ट का क्या नाम था हमारा, यहाँ पर ये वाला नाम था मोड कॉन्टेक्ट, ये मोड कॉन्टेक्ट। सो ये हमारा नाम था। सो यहाँ पर वापस हम app.jsx में आए और यहाँ पर हमने रैप कर लिया था मोड प्रोवाइडर, ताकि हमारी पूरी वेबसाइट में हमारा जो डाटा है आ जाए। तो यहाँ पर हमने ये हमारा मोड प्रोवाइडर वही फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो हमारी ये वाला मोड प्रोवाइडर। सो ये पेज भी है, फंक्शन भी है, एक बार है। सो यहाँ पर हमने मोड जेस में आए और यहाँ पर इंपोर्ट किया और वही लॉजिक लगाई जो आपको मैंने बताया। सो ये था हमारा चिल्ड्रन प्रो, और साथ ही साथ यूज कॉन्टेक्स्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज किया और कस्टम हुक में उसे डाला और यूज कॉन्टेक्स्ट को डाला और उसके बदौलत हमने अपनी पूरी वेबसाइट के सारे पेजेस में हमने अपना डाटा एक्सेस कर लिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।